कई धर्मों को समेटे हुए, विविधताओं से भरा हुआ, सभ्यताओं का धनी, एक ऐसा देश जहाँ कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी, भारत, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ लोग अपने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। अगर कोई भी उनके आस्था या धर्म के प्रति कुछ भी बोलता है जिससे उन्हें तकलीफ हो, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ का हर चीज़ अपने आप में अनोखी है, फिर चाहे वो देश चलाने वाले लोग हों या फिर आम जनता। और यहाँ के मीडिया की तो बात ही अलग है। और उसी मीडिया के एक डिबेट में पहुंची बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा। और अब तक तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी अलग अलग जगह से कि उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिससे पूरे देश में उथल पुथल मच गया। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और कन्हैया लाल अपनी जान गंवा बैठे। तो मैं आज इसी मुद्दे के एक पहलू को रोशन करूंगा जो हम सबको जानना जरूरी है। उससे पहले मैं ये बता दूं जिनको नहीं पता कि ये मामला आखिर है क्या। तो बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा इस्लाम धर्म के पैगंबर पर कुछ टिप्पणी करती हैं। इस टिप्पणी ने भारतीय मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य इस्लामी देशों को नाराज कर दिया। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बयान पर उन्हें देश भर में भावनाओं को प्रज्वलित करने के लिए दोषी ठहराया। यूएई, सऊदी अरब, कतार और ईरान सहित कई इस्लामिक देशों के विरोध के बाद भाजपा सरकार ने पिछले महीने सुश्री शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। पार्टी के दिल्ली मीडिया यूनिट के प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी एक ट्वीट में उनके आपत्तिजनक टिप्पणी का स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। तो अब बात करते हैं उस पहलू की जो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। सबसे पहला पहलू जिस पे हम बात करने वाले हैं वह है सोशल मीडिया हाइप की। जब से ये घटना हुआ आप देख रहे होंगे तब से सोशल मीडिया पे लोग कितने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो इससे हमारा और हमारे देश का क्या नुकसान है मैं आपको सिर्फ वही समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला नुकसान है वह है एकता की। हम लोग कहते हैं अखंड भारत, कितने गर्व से कहते हैं ना अखंड भारत। एक बात बता दो दोस्त, अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसे ही हम लोग आपस में लड़ते रहें तो अखंड भारत सिर्फ कॉपी में और एग्जाम सीट्स में लिखने के काम आएगा। प्रैक्टिकल अखंड भारत नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर पहले ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन लोगों के अंदर क्या फीलिंग डाल दिया जा रहा है इन इवेंट से, इन कमेंट से, इन घटनाओं से, इन मुद्दों से कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस जात के हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लोग अपना झंडा लेके घूम रहे हैं, लोग अपना एक पैटर्न लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग नहीं आ पा रही कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो सबसे पहला लॉस तो ये है कि हमारी यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दूसरा लॉस क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते और ये करके आप उनको खुश कर रहे हो और उनको एक सिग्नल दे रहे हो कि भाई हमारे अपने देश में यूनिटी नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो घुसने का प्लान बनाएंगे। और जब हमारे देश में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है तब हमारे ही देश के लोग उन लोगों से कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं और कहीं ना कहीं नुकसान हिंदुस्तान को हुआ है। तो ये सब सिग्नल उनको सिर्फ इस वजह से मिलता है कि ये लोग इन छोटी छोटी बातों पर इतने ज़्यादा भड़क जाते हैं कि आपस में मार काट करने लग जाते हैं, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। मुझे पता ये कोई छोटा बात नहीं था या छोटा मुद्दा नहीं था, लेकिन अगर कंपेयर करें हिंदुस्तान की यूनिटी से और ये एकता से तो उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। क्योंकि आप अगर इतिहास का पन्ना पलट कर देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर ऐसा नहीं है हमारे देश के लोग लॉजिकल नहीं है और दिमाग से नहीं सोचते, लेकिन प्रॉब्लम ये है जहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए, जहाँ पर सोच और समझ के बोलना चाहिए, वहाँ पर लोग फ्लो के साथ चले जाते हैं। और जहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और सबसे बड़ी समस्या यहीं उत्पन्न होती है। सो डोंट रश, वेट इंस्टीड। सुनो, समझो, देखो, आंखों और फिर बोलो, और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए सिर्फ एक पोस्ट हो या फिर मात्र एक ट्वीट हो, लेकिन वो किसी की जान भी ले सकती है। और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जहाँ भी भारत का नाम आए, जहाँ भी हिंदुस्तान, इंडिया का नाम आए,
तो उसके नाम के साथ साथ दंगे जुड़े हुए हों, फसाद जुड़े हुए हों, जब जब इंडिया का इतिहास सुनाया जाए, आज भी वहाँ पे धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चीज़ नहीं आना चाहिए हमारे देश के नाम के साथ साथ। मैं ये चाहता हूँ, और आप लोग भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है इस बात पर। तो क्या नुपुर शर्मा गलत थी, या फिर उन्होंने वो बात भावनाओं में आकर बोली है? तो आपको पता है कि वो जो भी कमेंट्स की हैं, जो भी कमेंट पास की हैं, उन्होंने किसी के बात का रिप्लाई किया था और उनकी बात लोगों को लग गई। तो अगर उन्होंने रिप्लाई किया था तो ज़रूर किसी ने किसी बात पे रिप्लाई किया होगा, उन्होंने ज़रूर उनको ऐसी कोई बात लगी होगी, उनके भी आस्था को ठेस पहुंची होगी, और इस वजह से उन्होंने उस चीज़ का रिप्लाई किया। और वो चीज़ क्या थी, किस बात पे उन्होंने रिप्लाई किया, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि नुपुर शर्मा गलत थी या फिर सही, बल्कि पॉइंट ये है कि अगर वो मामला कोर्ट में गया तो उसका फैसला करने का अधिकार हमें कोर्ट पर छोड़ना चाहिए, ना कि खुद रास्ते पर उतर आना चाहिए और कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब जब हिंदुस्तान के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, तब तब हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा। और सोचिए, इसी जनता के आगोश ने एक बेगुनाह इनोसेंट इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? कन्हैया लाल का नहीं, हमारा और आपका हुआ, हमारे देश का हुआ। क्यों? क्योंकि ये नेता लोग कुछ भी बोलकर आग लगाकर चले जाएंगे, और उस आग में जलेगा कौन? हमारे और आप जैसे बहुत सारी तमाम बेगुनाह जनता। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज कन्हैया लाल के साथ ये हुआ, कल आम जनता के साथ, हमारे आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। इसकी सच में कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से आपस में लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी के भगवान या फिर पैगंबर को अगर कुछ बोल रहा है, कुछ भी टिप्पणी कर रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो इतने सक्षम हैं कि उस इंसान को वो सजा दे सकें, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको बनाया है। आप जो भी मानते हैं, और एक चीज़ मत भूलिए कि यहाँ के ऊपर भी एक अदालत है, और हमें, आपको, हम सबको अंत में वहीं पर जाके फैसला करना है अपने कर्मों का। हम सब के कर्मों का हिसाब होगा, फैसला होगा, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। तो उन्हें पता है कि उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, और उन्हें यह भी पता है उसको कैसे बचाना है। और उन्होंने ही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, हे भारत, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होगा और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अपने इस रूप को रचता हूँ और एक साकार रूप में धरती पर जन्म लेता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्मों का विनाश करने के लिए, और इस धरती पर धर्म का स्थापना करने के लिए मैं हमेशा युगों युगों में धरती पर प्रकट हुआ करता हूँ। तो इन पॉलिटिकल मुद्दों में जब जब आप पढ़ेंगे, तब तब नुकसान आपका ही होगा। और एक बात याद रखना कि कोई भी धर्म किसी का जान लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि किसी की ज़िंदगी बचाने से बड़ा होता है। और एक चीज़ जो हर धर्म सिखाता है वो है इंसानियत। तो आंख बंद करके अपने उस परम परमेश्वर को याद करें, और अभी तक जो भी आपसे गलतियां हुई हैं ज़िंदगी में, उसको याद करें और उसके लिए माफ़ी मांगें। और अभी तक ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, आप शुक्रगुजार रहें, क्योंकि जो भी आपके पास है शायद वो किसी का सपना हो, शायद वो किसी का सपना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।